हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं क्या करूं? कहाँ लेकर जाऊं अपने बेटे को अपने साथ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे चचा, राम राम। राम 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 राम। और भाई सुरेंद्र, ठीक ठाक हो? हाँ चचा, मैं तो बढ़िया हूँ। लेकिन चचा, खेत में क्या बो दिया? और क्या सुरेंद्र, वही मक्का बो रहा हूँ। और तुम क्या करोगे इसमें? अब चचा, तुम्हें तो पता ही है, मैं करने वाला तो अकेला ही हूँ ना। अब देखो, जो समय पर हो जाए वो ठीक ही ठीक है। चलो ठीक है सुरेंद्र, लेकिन जो भी करना है ना जल्दी कर दो, क्योंकि लेट हो रहे हो। ठीक है। सुबह से शाम हो गई, काम करते करते। चलो, बाकी का काम कल कर लूंगा। अरे, इसे मैं सुबह से देख रहा हूँ। सुबह भी यहीं बैठी थी, अब भी यहीं बैठी है। पता नहीं क्या बात है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे, ये दोनों तो बैठे बैठे सो गए, लेकिन ये हमारे गांव के तो लगते नहीं है। आखिर कौन हो सकते हैं? चलो इनसे पूछता हूं। अरे, सुनते हो? जी साहब, बताइए क्या बात है? देखो, डरो मत। मैं तो तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम सुबह से यहाँ बैठे हो और सुबह से शाम हो गई और बैठे बैठे सो गए। क्या तुम अपने घर नहीं जाओगे? घर? किसके घर जाएं साहब हम? किसके घर? मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम कहना क्या चाहती हो? साहब, जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो फिर मैं किसके पास जाऊं?
और ना मेरा कोई घर है, तो फिर मैं किसके घर जाऊं? पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, जो भगवान ने सारे दुख हम दोनों की किस्मत में ही लिख दिए। देखो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओगी? साहब, मैं आपको क्या बताऊं? भगवान ने मेरी किस्मत में तो दुख ही लिखे हैं। जब मैं छोटी थी तो भगवान ने मुझसे मेरे माँ बाप को बचपन में ही छीन लिया, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, तो मेरे पति ने मेरे माँ बाप की कमी पूरी की। लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था, उसने मुझसे मेरे पति को भी छीन लिया। लेकिन मेरे पति के चले जाने के बाद मेरे सास ससुर का असली चेहरा मेरे सामने आया। तो मुझे बहुत ताने देते थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे मुझसे। लेकिन एक दिन उन लोगों ने मुझे मनहूस कहकर मुझे मेरे बच्चे को घर से बाहर ही निकाल दिया। फिर मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी। मैंने जगह जगह जाकर काम मांगा भी कि साहब मुझे काम दे दो, फिर मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। उल्टा मेरा विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से जान बचाकर भाग कर आई हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर लूं। फिर मेरे दिमाग में मेरे बच्चे का ख्याल आया। साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? यही सोचकर मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए और अपने गाँव को छोड़कर यहाँ पर चली आई। देखो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? क्योंकि ये एरिया है ना, बहुत सुनसान है। यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं और कुछ ही देर में रात होने वाली है। चली जाऊंगी साहब, जहाँ मुझे मेरी किस्मत ले जाए, क्योंकि यहाँ पर तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। देखो, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात बोलूं, आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रह सकती हो। देखो, ज्यादा सोचो मत, और जैसा तुम सोच रही हो ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे घर पर तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। और वैसे भी कुछ ही देर में रात होने वाली है, तुम यहाँ पर रहोगी तो खतरा ही रहेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। देखिए साहब, साथ तो मैं आपके चलूंगी, लेकिन आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो आप क्या जवाब दोगे उन्हें? देखो, जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप भी मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे और मैं घर पर अकेला रहता हूँ। और क्या कहा तुमने कि गांव मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो वो मुझ पर छोड़ दो। अब चलो मेरे साथ, बेटे चलो। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ साहब, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है जो मैं इसकी दवाई ले लूं। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं इसे दवाई दिलवा दूंगा। आओ बेटे। अरे आओ ना, आओ मेरे साथ। आइए। बैठिए। देखो, ये है हमारी छोटी सी कुटिया। आपकी ये कुटिया बहुत अच्छी है। इस कुटिया की कीमत उन लोगों से पूछो जिनके पास ये भी नहीं है। चलो ठीक है, आप बैठिए, और मैं बाजार जा रहा हूँ, इस बच्चे के लिए दवाई ले आऊँगा और कुछ सब्जी वगैरह ले आऊँगा। ठीक है। ये कितने अच्छे इंसान हैं। हम बेसहारा को सहारा दिया, रहने के लिए घर दिया, लेकिन मैं इस घर में आखिर कब तक रहूंगी? एक ना एक दिन तो हम दोनों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना।
अरे तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। और ये लो सब्जी, और ये मुन्ने की दवाई, और ये उसके लिए कपड़े हैं। मैंने सोचा उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं तो मैं कपड़े ले आया। और तुम इसे दवाई दे दो, उसके बाद खाना बना लेना। खाने तो मैं अभी बना लूंगी, पहले ये थोड़ी सी झाड़ू रह गई है, इसे लगा दूं, उसके बाद खाना बना लूंगी मैं, ठीक है? देखो मैंने तुमसे कहा ना, पहले खाना बना लो, क्योंकि सुबह से तुमने और मुन्ने ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए पहले खाना बना लो। और रही बात इस काम की, वो मैं कर लूंगा। क्या आप झाड़ू लगाओगे? आप क्यों लगाओगे? मैं लगा तो रही हूँ। तो क्या हुआ? फिर वैसे भी तो मैं हर रोज झाड़ू लगाता हूँ, हर रोज काम करता हूँ। आप करते थे, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूँ, घर का सारा काम मैं ही करूंगी। देखो कर लेना, मैं करने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले खाना बना लो, क्योंकि मुन्ने ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, इस समय मुन्ना सो रहा है, जब तक ये उठेगा ना, जब तक मैं खाना बना दूंगी। आप जाकर आराम कर लीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? चलो हटो यहाँ से। अरे कोई बात नहीं, ये थोड़े से तो बर्तन है, इन्हें मैं साफ कर दूंगा। देखो मैंने आपसे कल भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, जब तक मैं आपके घर में हूँ ना, जब तक आपको काम करने की जरूरत नहीं है। घर का सारा काम मैं करूंगी। अब उठो, आप वहाँ जाकर बैठ जाओ, ये काम मैं कर लूंगी। हटो यहाँ से। चलो ठीक है, अब बैठना क्या, खेतों में थोड़ा सा काम रह गया है, मैं वो काम निपटा आता हूँ। लेकिन हाँ एक काम करना, तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। ठीक है, जाइए। रुक। अरे चौधरी साहब आप बताइए क्या बात है? हमने सुना है कि तूने अपने घर में एक विधवा को रखा है और उसका एक छोटा बच्चा भी है, क्या ये बात सच है? हाँ चौधरी साहब, ये बात सच है कि मैंने अपने घर में एक विधवा को रखा है और उसका एक छोटा बेटा भी है। साहब मैंने उन्हें अपने घर में इसलिए रखा कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तू मुझे एक बात बता, इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई नहीं है, तो क्या तू उन सबको अपने घर रख लेगा? ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, वो एक मजबूर, लाचार और एक विधवा औरत है, इसलिए मैंने उसकी मदद की और उसे अपने घर में रखा। अरे हमें क्या तू बेवकूफ समझ रहा है? तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तूने उस विधवा को अपने घर इसलिए रखा है ताकि तू अपनी रातें उसके साथ रंगीन कर सके? बस कीजिए चौधरी साहब, अगर आपने उसके खिलाफ एक शब्द भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख,
मुझे ज्यादा अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बात तू कान खोल के सुन ले, उस विधवा को अपने घर से निकाल दे, और घर से क्या इस गांव से निकाल दे, नहीं तो ये बात सरपंच तक पहुंचेगी, और सरपंच जी क्या सीधा थाने में पहुंचेगी। चल छोटे। अरे ये टिफिन तो यहीं पर छोड़ गए, अब ये काम कैसे करेंगे? अगर मैंने खाना देकर नहीं आई तो ये तो भूखे ही रह जाएंगे। एक काम करती हूँ, खाना दे आती हूँ। ये तो अभी सो रहा है, जब तक ये सो के उठेगा तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। हाँ भाई, आज काम कैसे बंद है, और काम पूरा होने में कितना समय और लगेगा? चौधरी साहब आप चिंता मत करो, 2-4 दिन में काम हो जाएगा। चलो ठीक है। अरे चौधरी साहब रुको, जरा देखो, ये वही विधवा है ना जो सुरेंद्र के घर पर रह रही है? अरे हाँ यार, है तो भाई, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है, और ये जा कहाँ रही है? चला इससे बात करते हैं। ए, रुक जा रुक जा। ये बताइए क्या बात है? अरे मोहतरमा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जरा हमारा भी ख्याल कर लो। ये क्या पकड़ रहे हो तुम? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जरा हमारी भी बात सुन लो। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। देख जाने मन, ये बदतमीजी नहीं है, हम तो तुझसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। जैसे तू सुरेंद्र की रात रंगीन कर रही है, वैसे ही तू हमारी एक रात रंगीन कर दे। हम तुझे बहुत पैसा देंगे, और जैसा तू कहेगी हम वैसा कर देंगे। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच दूंगी? तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जानी क्यों न चली जाए। समझे तुम? हाथ छोड़ो मेरा। देख, तू मेरे भाई की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है, और उस गरीब के पास रखा ही क्या है? भले ही उनके पास कुछ न हो, लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। मैं मानती हूँ कि उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर है। वो तुम लोगों की तरह नहीं है, उन्हें औरतों की इज्जत करनी आती है। देख, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अगर तुझे इस गांव में रहना है तो तुझे मेरे लिए खुश करना होगा, तभी तू इस गांव में रह सकती है, नहीं तो तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। अब हटो यहाँ से। अच्छा तो ये बात है, मैं भी तुझे देखता हूँ कि मैं धक्के देकर बाहर निकालूंगा तो तुझे कौन रोकता है। अरे सुनो, जरा इधर आओ। अरे तुम यहाँ पर, बताओ क्या बात है? और मैंने तुमसे मना किया था कि तुम घर से बाहर कहीं मत जाना, लेकिन तुम यहाँ खेतों पर क्या करने आई हो? वो आप खाना घर पर ही भूल आए थे, तो इसलिए मैं आपको खाना देने के लिए आ गई। अरे हाँ, वो मैं जल्दबाजी में ना टिफिन घर पर भूल आया था, लाओ। और हाँ, तुम मुझे कुछ परेशान सी नजर आ रही हो, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो,
झूठ मत बोलो, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। और देखो, अगर तुम ऐसे ही परेशान रहोगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो जब मैं आपको खाना देने के लिए आ रही थी ना, तब रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम परेशान मत हो। तुम ऐसा करो, घर जाओ, क्योंकि घर पर ना मुन्ना अकेला होगा। थोड़ी देर का काम और रह गया है, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। ठीक है। अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। इन्हें क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए जी, उठिए। अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। सुनिए, उठिए, ये लो दवाई खा लो। ये लो जी। वैसे मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ, ये दवाई कहाँ से लेकर आई तुम? वो आप उस दिन मुन्ना के लिए बुखार की दवाई लेकर आए थे ना, तो उसी में से 1-2 खुराक बची थी, तो मैंने सोचा आपको दे दूं, कुछ तो आराम मिलेगा आपको। अब आप आराम कर लीजिए। चलो ठीक है। हे रुक, तूने उस विधवा मनुष्य को अपने घर से नहीं निकाला, चुपचाप उसे अपने घर से निकाल दे। तुझे पता है उसके वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है पूरे गांव में। देखो, तुम लोग मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और मुझे किसको घर पर रखना है किसको नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और रही बात गांव वालों की, तो मैं उनकी परवाह नहीं करता कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सुन, मैं तुझे 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन का। उसे 2 दिन के अंदर अंदर अपने घर से बाहर निकाल देना, नहीं तो 2 दिन बाद मैं आऊंगा और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा, और घर से ही क्या, इस गांव से भी बाहर निकाल दूंगा, समझ गया? चलो रे। सरपंच साहब, यही है उस सुरेंद्र का घर जो विधवा को अपने घर में पनाह दे रहा है। अच्छा, ये बात है। अरे सुरेंद्र, बाहर निकल, कहाँ मर गया? आज हम उस विधवा की ना नैया पार लगा ही देंगे। बाहर निकल। अरे तुम लोग मेरे घर पर क्या करने आए हो?
सरपंच साहब ये देखो, ये बोल तो ऐसा रहा है जैसे तो कुछ पता ही नहीं। सुन, तुझे अच्छे से पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। हम इस विधवा को इस घर से बाहर निकालने आए हैं, और घर से क्या, इस गांव से भी, समझ गया? ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी इसी घर में। क्यों रहेगी इस घर में? तुझे पता है इसकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है और गांव वाले क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। और हाँ, तू मुझे ये बता, तुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कौन लगती है तेरी? क्या रिश्ता है इससे तेरा? अब चुपचाप क्यों खड़ा है? बोल ना, मुझे अच्छे से पता है तेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकाल दो इस विधवा को इस गांव से। छोड़ो मुझे, रुको, छोड़ो इसका हाथ। मैंने कहा छोड़ो इसका हाथ। और चौधरी साहब, आप क्या कह रहे थे कि ये मेरी कौन लगती है? तो सुनो, ये मेरी होने वाली बीबी है, समझे तुम? और हाँ चौधरी साहब, अगर मैं इससे शादी कर लूं फिर तो आपके गांव की इज्जत नहीं जाएगी ना। फिर तो आपसे कोई नहीं कहेगा कि सुरेंद्र एक विधवा को अपने घर में रख रहा है। और चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई विधवा जानबूझकर विधवा बनती है, या फिर कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता? और चौधरी साहब, अगर कोई विधवा जानबूझकर विधवा नहीं बनती तो समाज उसे बुरा भला क्यों कहता है, उसे गंदी नजर से क्यों देखता है? तुम्हारे पास है कोई जवाब? अरे है जवाब तो बताइए ना। सरपंच जी, आप ही कुछ बोलिए, बोलिए ना। अरे बोलिए कुछ। और सरपंच साहब, आपको तो पता ही होगा कि अगर किसी के घर से किसी को जबरदस्ती निकाला जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरपंच साहब, आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं। सरपंच साहब चलिए यहाँ से, क्योंकि ये इससे शादी कर रहा है। हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। चलिए यहाँ से। हाँ, तुम ठीक कहती हो, चलो। देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने उनके सामने ये सब बोला, और वो भी तुमसे बिना पूछे। अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी मर्जी हो, तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, वरना जबरदस्ती कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, और तुम जब तक मेरे घर में रुकना चाहो तब तक रुक सकती हो। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो मुझे और मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अब तुम ऐसा करो, जाकर खाना बना लो। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। आप नहीं जानते कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। आप जैसा इंसान हर किसी की किस्मत में नहीं होता। भगवान ने आपको मुझे दिया है तो मैं बहुत नसीब वाली हूँ। मैं आपके चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहूंगी। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है।